हेलो फ्रेंड्स, द हेल्थ केयर टुडे में आपका स्वागत है। आज के एपिसोड में हम लोग ये जानेंगे कि गैस, जो पेट में गैस होता है, ओवरऑल मैं गैस की बात करूँगा, जिसमें पेट में गैस, डकारे लेना, पेट फूल जाना और गैस निकल जाना, जिसको गांव में पाद भी कहते हैं। ये सारा चीज़ गैस ही है। अब मैं इस पे डिस्कस करूँगा। बहुत ही नेगलेक्टेड टॉपिक्स भी बोलेंगे, थोड़ा सा इसमें हिचकिचाना भी होता है बोलने में भी, और लोगों को दिक्कत होता है सोशली भी। बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बट बहुत सीरियस चीज़ भी है। आपको ये जानना पड़ेगा कि चीज़ें जो मैंने बताया, 3 चीज़ें, और वो चीज़ क्या है। एक तो डकार लेना, कई लोग डकार लेते रहते हैं, वो एक गैस ही है। अगर गैस निकल गया तो अच्छी बात है। दूसरा तरह का, पेट में मतलब आंत में गैस घूम रहा है, आवाज़ आ रही, गुड़गुड़ाहट, वो भी एक गैस है। वो अलग तरह के लोग होते हैं जिसमें बोलते हैं पेट मेरे गैस फूल गया, घूम रहा है, ये पेट फूल गया। और थर्ड होता है जिनको गैस ज़्यादा लीक होता है, ज़्यादा पास करते हैं, ज़्यादा पास करके हो सकता है उसमें स्मेल भी आ रहा हो। तो ये 3 इम्पॉर्टेंट चीज़ है। मैं आज कुछ टॉपिक है ये तीनों चीज़ पे बताऊंगा, ब्रीफली बताऊंगा। अगर आपने खाना खाया मुंह खोल के और जल्दी जल्दी खाया बिना चबाए, तो वो खाना जो है पेट में जाके पचता तो नहीं है, साथ में आपने एयर भी काफ़ी ले लिया। जल्दी जल्दी खा रहे हैं बिना आपने कॉन्शियसली खा के कि हम खाना क्या खा रहे हैं उसको देख भी नहीं रहे। आप खा रहे हो, आप क्रिकेट मैच अभी चल रहा है, खा रहे हैं, किसी को बात कर रहे हैं, तो एयर जाता है पेट में। अमूमन थोड़ा सा गैस निकलना ईजी है, कोई बात नहीं। बट अगर ज़्यादा डकारें आ रही हैं और आपने कोल्ड ड्रिंक ले रहे हैं और उससे गैस ज़्यादा बन रहा है, ज़्यादा डकारी आ रही है, तो आपको ये वाला हैबिट जो मैंने बताया वो आपको ठीक करना है। उनको हो सकता है पेट में गैस नहीं बन रहा हो, उनको हो सकता है नीचे दिक्कत नहीं हो रहा है। दूसरा तरह के जो मरीज़ आते हैं जो कहते हैं पेट में हवा घूमता रहता है, कभी यहाँ दर्द होगा, कभी बाएं तरफ होगा, कभी नीचे होगा, उनमें हमें पूछना पड़ता है कि प्रॉब्लम कब से फेस कर रहे हैं। ये क्या जो पेट में गैस है ये खाने के बाद होता है? कहीं आपको आईबीएस का सिम्टम्स तो नहीं है? कहीं आप जो खाना खा रहे हैं कहीं वो ज़्यादा प्रोटीन तो नहीं है, सप्लीमेंट तो नहीं है? कहीं आप ज़्यादा स्ट्रेस तो नहीं है? कई लोग स्ट्रेस वाले भी लोग जो है एसिडिटी होता है, उनके जो इंटेस्टिन होते हैं वीक हो जाता है। जब इंटेस्टिन के वीक की बात कर रहा हूँ मतलब माइक्रोबायोटा की बात कर रहा हूँ, बैक्टीरिया की बात कर रहा हूँ। क्या आपको पता है पेट के अंदर जो होता है बैक्टीरिया वो लगभग 1 केजी का बैक्टीरिया होता है। हमारे जितने बॉडी में सेल्स होते हैं उससे 1000 गुना सेल बैक्टीरियाज आप मेरे पेट में, आपके पेट में होगा। ये सारा जो है खाना हजम करता है। जब आपने कुछ उल्टा पुल्टा खाया तो ये बैक्टीरियाज डिस्ट्रॉय हो जाते हैं और बैड बैक्टीरिया आ जाती है जो गैस बनाती है। यूजुअली पेट में जो है हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नॉर्मल गैसेस बनते हैं, मीथेन भी बनते हैं। बट अगर हाइड्रोजन सल्फाइड बनता है तो वो दिक्कत कराता है, पेट को आंतें कमज़ोर करती है। स्मेल जो है, जो पाद कहते हैं जिसको, वो भी स्मेल ही आती है, फाउल स्मेल। इसका मतलब है कि ओवरऑल आपका जो गट बैक्टीरिया है वो डैमेज हो रहा है। चाहे इसका कोई भी कारण हो सकता है आपका लीवर प्रॉब्लम हो सकता है आपका फैटी लीवर है, हो सकता है आप शराब पीते हो तो वो बैक्टीरिया डैमेज हो रहा है, हो सकता है आपको स्ट्रेस हो रहा है तो पेट में जो एसिड है वो जाके पोर होके इंटेस्टाइन में आती है, ज़्यादा एसिड बनने के चलते वो बैक्टीरिया डैमेज होता है और बैड बैक्टीरिया आ जाते हैं जो गैस बनाती है। हो सकता है आप सप्लीमेंट ज़्यादा लेते हो, सप्लीमेंट इन द सेंस आप प्रोटीन ज़्यादा खा रहे हैं, आप नॉनवेज ज़्यादा खा रहे हैं, आप रेड मीट ज़्यादा खा रहे हैं, उनमें ज़्यादा गैस बनता है। क्यों? क्योंकि अमीनो एसिड से वो जब ब्रेक डाउन होती है तो हाइड्रोजन सल्फाइड बनता है और पेट फूलने लगता है। अगर आपको लैक्टोज इंटॉलरेंस है, मतलब आपको दूध से एलर्जी है, लैक्टेज आपका एंजाइम्स बॉडी में कम है, तो आपका दूध जो पेट में जाके पचेगा नहीं, फिर वो गुड़गुड़ाहट और खिंचाव और गैस बनने लगेगा। हमारे इंडिया में बहुत चाय पीते हैं, जाने अनजाने में लोगों को लैक्टोज इंटॉलरेंस है कि नहीं, लेकिन पीते हैं, बड़ा चाव से पीते हैं, पर उसमें दूध रहता है, उसमें लैक्टोज होता है, वो पेट में जाके पेट फूलने लगता है। उनको लगता है चाय से दिक्कत है, नहीं, दूध से दिक्कत है।
दूध से लैक्टोज इंटॉलरेंस से पेट में गैस बनता है क्योंकि उनके पेट में एंजाइम्स नहीं होते। तो पेट में गैस बनना, आपको ये सब चीज़ें समझना पड़ेगा कि क्या आप खाना पीना कर रहे हैं, वो इम्पॉर्टेंट है। सारा चीज़ डाइट से रिलेटेड है। सेकंड, आपका एक्सरसाइजेज। अगर आप एक्सरसाइज करते हैं तो आपका बॉडी मूव होगा, इंटेस्टाइन सही से काम करेगी, मूवमेंट अच्छा होगा। तो अगर आपका एक्सरसाइज आपका कर रहे हैं, मेनली कार्डियो, थोड़ा स्ट्रेंथनिंग, थोड़ा सा एरोबिक, अगर आप थोड़ा सा एक्टिव भी हैं मॉर्निंग में, तो आपका जो इंटेस्टाइन मूवमेंट होता है, जो खाना से नीचे होते हुए, पेट से होते हुए, छोटी आंत होते हुए, बड़ी आंत होके वो मोशन निकलता है, ये जो मूवमेंट है ये स्लो नहीं होता। आपने एक्सरसाइज छोड़ा और वो मूवमेंट कम होना स्टार्ट हुआ। आप जानते होंगे कि पहले जब आप एक्सरसाइज करते थे तो मूवमेंट ठीक था, जब बैठे रहते हैं कुछ नहीं करते हैं तो वो गैस बनने लगता है। कई बार ऑफिस में हम लोग इस तरह से बैठते हैं और झुक के काम करके बेल्ट को टाइट पहनते हैं, तो जो गैस मूवमेंट्स होते हैं, ऑब्वियसली पेट में गैस बनता है सभी का, आप में ज़्यादा बनता हो। तो जब आप बेल्ट टाइट पहनते हैं, झुक के बैठते हैं, तो वो गैस अंदर फंस जाता है, तो वो गैस आपका पेट फूलने लगता है। इसी तरह से थर्ड तरह के लोगों में कहते हैं कि मेरा तो गैस निकलते रहता है, इसको पादना कहते हैं। वो बड़ा एम्बेरेसिंग होती है। कई बुजुर्ग कहीं कर दिया तो फिर उसमें लोगों को हंसी भी आती है। क्या हमें हंसना चाहिए? क्या हमें सीरियसली लेना चाहिए? अगर स्मेल भी आ रहा है, गाड़ी में ट्रैवल कर रहे हैं, एरोप्लेन में ट्रैवल कर रहे हैं, ट्रेन में ट्रैवल कर रहे हैं, कई बार एम्बेरेसिंग भी होता है। हम लोग जो लोग ट्रैवल करते हैं, जो ज़्यादातर ट्रैवलिंग बिजनेस रहता है, जो ट्रैवलिंग करते हैं, उनके पेट में गैस ज़्यादा बनता है। एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल, दूसरा है कि आप ट्रैवलिंग करते हैं तो ऐसा खाना भी आपको मिलता है जिसमें गैस बनता हो। तेल, ऑयल, ये सब चीज़ें, फ्राइड, कार्बोहाइड्रेट्स, मैदा, ये सारा चीज़ गैस बनाता है। हमारे पास ज़्यादा ऑप्शंस भी नहीं होते ट्रैवलिंग में, तो पेट में गैस बनना ज़ाहिर है। अगर गैस ज़्यादा लीक हो रहा है नीचे से, फ्लेटस ज़्यादा पास हो रहा है, तो आपको अपना जो भी अपने तरफ से जो चीज़ें चेंज कर सकते हैं, एक्सरसाइजेज, डाइट, वो तो आप तो करना पड़ेगा। बट अगर लगता है कि नहीं, मैं ये सब करके भी थक चुका और मुझे तो IBS है या लिवर डिजीज़ है, तो आप उसको चेक करना पड़ेगा, डॉक्टर को दिखाना पड़ेगा। उसमें देखना पड़ेगा कि आपकी आंतें कमज़ोर तो नहीं हो गई है। उसमें गैस, उसकी मेडिसिन्स होती है और उसको कम कई हद तक कर सकते हैं। कुछ पेशेंट्स को कुछ महीनों का इलाज चलता है, पूरी ठीक हो जाते हैं। लेकिन जिनका आंतें कमज़ोर हो जाता है, जो नेगलेक्टेड केसेस होते हैं, उनकी आंतें में गैस बनते रहता है। जो इम्पॉर्टेंट और लास्ट टॉपिक मैं बोलूँगा, स्ट्रेस। अगर आपका स्ट्रेस है, अगर आपने किसी थॉट प्रोसेस को सोच के आपने कैप्चर कर लिया और उसको आप रोके रहें, तो पेट में भी गैस देखेंगे आपको होगा। तो स्ट्रेस तो वैसे लोग कहते हैं बहुत अच्छी चीज़ है, कुछ लोग बोलते हैं ख़राब चीज़ है। बट अगर बियॉन्ड द स्ट्रेस आप ले रहे हैं, जो एक नया टॉपिक होगा, हम अगले हफ्ता बात करेंगे कि स्ट्रेस कितना इम्पॉर्टेंट है। अगर स्ट्रेस ज़्यादा हो रहा है तो आपके पेट में गैस भी बनेगा। गट ब्रेन एक्सेस लास्ट के क्षणों में मैं बताना चाहता हूँ। तो जो पेट होता है वो आपका सेकंड ब्रेन है, दूसरा ब्रेन। जितना नर्व कनेक्शंस ब्रेन में होता है, नर्व्स, न्यूरॉन्स, उतने पेट में भी होता है। अगर आपका पेट स्वस्थ नहीं है, खाना हजम नहीं हो रहा है, गैस बन रहा है, कॉन्स्टिपेशन है, जलन है, तो आप चिड़चिड़ा रहेंगे। अगर आपका बॉस आपका चिड़चिड़ा है तो आप समझिए उसका पेट प्रॉब्लम है, उनकी कोई गलती नहीं। तो गट बहुत इम्पॉर्टेंट है। पेट को साफ रखना, खाना हजम होना और अच्छे से खाना, ये सिस्टम चलते रहना चाहिए ईजीली। अगर ये सिस्टम बिगड़ता है तो आपका माइंड भी फोकस नहीं कर पाएगा किसी चीज़ में। तो इसलिए गट ब्रेन को है हमेशा हेल्दी रखना है, और इस पे भी कभी भी ब्रेन को हमेशा अच्छी चीज़ से फीड करना चाहिए, अच्छे लोगों से मिलना चाहिए। उसी तरह से गट को अच्छा खाना चाहिए। दोनों आपको इनपुट अपना ही चॉइस पे ही है। तो इनपुट अगर दोनों जगह सिस्टम सही चलेगा, आपका लाइफ हमेशा अच्छा रहेगा। हम रखें आपका ख्याल।